अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस बेहद सनसनीखेज और बेबाक खबर में आज हम उस कूटनीति में उस छिपे हुए खेल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और अपनी कंगाली के लिए मशहूर पाकिस्तान के रिश्तों की पूरी तासीर को ही बदल कर रख दिया है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के लिए बदनाम है, उसने वॉशिंगटन के सफेद पोश हुक्मरानों को अपनी उंगलियां अगर देखा जाए तो उंगलियों पर नचाने का एक ऐसा नायाब और शातिर तरीका ढूंढ निकाला है जो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। पैसा फेंक तमाशा देख की नीति पर चलते हुए पाकिस्तान ने इस बार किसी पारंपरिक हथियार या कर्ज का सहारा नहीं लिया, बल्कि क्रिप्टो करेंसी के उस मायाजाल का इस्तेमाल किया जिसने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की तिजोरियों को भरने का काम किया। और इसी के दम पर आज पाकिस्तानी हुक्मरान वॉशिंगटन में अपनी धाक जमाने में कामयाब हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इस पूरे खेल में जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़ आया है वो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजों का रातों रात खुल जाना। जिस पाकिस्तान को अमेरिका कभी दुश्मन और कभी धोखेबाज कहकर दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकता था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सिपहसालार सार्वजनिक मंचों से पाकिस्तानी हुक्मरानों की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। यानी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने तो हाल ही में यहां तक कह दिया कि उनकी अपनी पत्नी के बाद अगर दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा बातचीत हुई है तो वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। और यहां तक कि गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर अमेरिकी प्रशासन की इस अचानक उमड़ी मोहब्बत के पीछे कोई असली हकीकत क्या है, आज हम इसी सस्पेंस की एक एक परत को आपके सामने पूरी आक्रामकता और बिना किसी लाग लपेट के बेनकाब करने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे बदले हुए रिश्ते की नींव में कोई गहरी रणनीतिक समझ या वैश्विक शांति की चाहत नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है शुद्ध मुनाफा और व्यक्तिगत स्वार्थ का वो खेल जिसे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक क्रिप्टो कंपनी के जरिए खेला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साल 2025 की कमाई के आधिकारिक आंकड़े दुनिया के सामने आए तो कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। इन आंकड़ों से साफ हुआ कि ट्रंप के इस पारिवारिक क्रिप्टो वेंचर को पिछले साल सिर्फ और सिर्फ टोकन की अगर देखा जाए तो टोकन की बिक्री से 50 करोड़ डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 1000 करोड़ की अंधाधुंध कमाई हुई है, जो कुल मिलाकर कई 100 करोड़ डॉलर के साम्राज्य का एक हिस्सा मात्र था। और इस बहती गंगा में हाथ धोने वाला और ट्रंप परिवार की जेबें भरने वाला कोई और नहीं बल्कि शुरुआती दौर में ही इस कंपनी के साथ डील करने वाला शातिर पाकिस्तान था। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको इस्लामाबाद की उन बंद गलियों से लेकर व्हाइट हाउस के ओवल हाउस तक के उस पूरे सफर की दास्तां बताएंगे जिससे पाकिस्तान ने दाम बनाए काम वाले मुहावरे को सच करते हुए तय किया है। ये खबर सिर्फ एक कूटनीतिक समझौते की नहीं बल्कि एक खबर है कैसे एक दिवालिया देश ने अमेरिकी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के व्यापारिक हितों को साधकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना उल्लू सीधा कर लिया। एक तरफ कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हो रहा है, दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की स्थितियां बन रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान वॉशिंगटन के आकाओं को खुश करने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के नॉमिनेट करने जैसा पाखंड खेल कर रहा था। आइए बिना वक्त गवाए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के इस महा सस्पेंसिव क्रिप्टो दाव की वो 40 बड़ी गड्डियां जो कूटनीति के चेहरे पर लगे इस पश्चिम ढोंग को पूरी तरह बेनकाब करता है। दरअसल पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस पूरे खेल की शुरुआत करते हुए जनवरी के महीने में वर्ल्ड लिबर्टी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की एक प्रमुख सहयोगी कंपनी जिसका नाम एसीसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है के साथ एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।
इस पूरे सौदे का आधिकारिक और ऊपरी मकसद तो यह बताया गया था कि पाकिस्तान सीमा पार भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को आसान बनाने के लिए कंपनी के डॉलर पैकेट यानी कि सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की कीमत से जुड़े USD1 स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल की तमाम संभावनाओं और तकनीकों की तलाश करना चाहता है। लेकिन कूटनीति के जानकार अच्छी तरह जानते थे कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं और इस समझौते की आड़ में असली निशाना कहीं और था। इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए जब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के आला अधिकारियों का एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद की धरती पर उतरा तो पाकिस्तान के उनके स्वागत में पलके बिछा दी। इस डेलीगेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और खास सलाहकार स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी शामिल थे, जिनकी अगर देखा जाए तो अगवानी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सर्वा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों खुद प्रोटोकॉल तोड़कर मौजूद थे। विटकॉफ जूनियर का इस तरह इस्लामाबाद में शाही स्वागत होना यह साफ दिखा रहा था कि पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिकी राष्ट्रपति के कारोबारियों को खुश करने के लिए किस हद तक बिछ जाने को तैयार है। यानी कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री आवास में आयोजित इस भव्य और रणनीतिक बैठक के दौरान जैक विटकॉफ ने न केवल जनरल मुनीर और यहां तक कि शहबाज शरीफ से बेहद अंतरंग मुलाकात की, बल्कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब के साथ मिलकर इस बहुचर्चित समझौते पर अपने दस्तखत भी किए। पाकिस्तान ने इस दौरान अमेरिकी मेहमानों को यह भरोसा दिलाया कि वो इस क्रिप्टो वेंचर को सफल बनाने के लिए अपने देश के पूरे वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा और कड़वा सच तो यह था कि इस डील के पीछे पाकिस्तान की वित्तीय मजबूरी से ज्यादा वॉशिंगटन के नीति निर्धारकों तक सीधे अपनी पहुंच बनाने की छटपटाहट छिपी हुई थी। इस बड़े और आलीशान कूटनीतिक समझौते को बीते हुए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज खुद पाकिस्तानी अधिकारियों ने दबी जुबान इस बात को स्वीकार कर लिया है कि धरातल पर इस योजना में रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। सच तो यह है कि USD1 स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में अब तक कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया जा सकता। इसके संचालन के लिए किसी भी तरह का कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ और ना ही इसके जरिए देश के भीतर या बाहर कोई वास्तविक लेन देन दर्ज किया गया, यानी तकनीकी रूप से प्रोजेक्ट पूरी तरह से कागजी और शून्य साबित हुआ। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वो हासिल कर लिया जो बेहद चाहता था वो। लेकिन तकनीकी रूप से इस समझौते में पूरी तरह फेल होने के बाद भी पाकिस्तान के नीति निर्यातकों का मानना है कि उन्होंने इस डील के जरिए जो कूटनीतिक फायदा हासिल किया है उसकी कीमत वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप परिवार को हुई $50 करोड़ की कमाई से किसी भी मायने में कम नहीं है। पाकिस्तान ने इस कागजी समझौते के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पारिवारिक व्यवसाय में परोक्ष रूप से निवेश करके सीधे इस्लामाबाद के लिए ट्रंप प्रशासन के सबसे सुरक्षित और गुप्त गलियारों तक अपनी सीधी और मजबूत पहुंच सुनिश्चित कर ली है। ये कूटनीति के बाजार में सीधे तौर पर पहुंच हासिल करने की कीमत चुकाने जैसा है, जिसे पाकिस्तान ने बखूबी अंजाम दिया। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े और सक्रिय क्रिप्टो बाजारों में से एक बनकर उभरा है, जिसका इस्तेमाल वहां की अवैध अर्थव्यवस्था को चलाने में बखूबी होता है। वैश्विक स्तर पर मान्य चैनलिसिस क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो पिछले साल क्रिप्टो करेंसी को अपनाने और उनके लेन देन के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत और खुद अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर काबिज था। इस रैंकिंग का इस्तेमाल पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के सामने खुद को एक बड़े बाजार के रूप में पेश करने के लिए किया, ताकि ट्रंप के सलाहकार इस सौदे की तरह आसानी से आकर्षित हो सके। रक्षा और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में होने वाली ज्यादातर क्रिप्टो गतिविधियां अनौपचारिक और अवैध रास्तों से होती है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन थेलर यानी कि USDT का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी आवाम और वहां के व्यापारी अपनी डूबती हुई करेंसी और आर्थिक बदहाली से बचने के लिए बड़े पैमानों पर इस स्टेबल कॉइन में लेन देन करते हैं। इसी जमीनी हकीकत को भांपते हुए पाकिस्तान की सरकार ने वॉशिंगटन के आकाओं को यह झांसा दिया कि वो USD1 के जरिए इस पूरे अनौपचारिक बाजार को एक नया रुख दे सकते हैं, जिससे ट्रंप की कंपनी को सीधा और बड़ा फायदा पहुंचाना तय था। इस तथाकथित वित्तीय समझौते से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई जमीनी फायदा भले ही हासिल ना हुआ हो, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई गहरी और
शातिर कूटनीतिक वजहों को नजरअंदाज करना दुनिया के किसी भी देश के लिए अब मुमकिन नहीं रह गया। दरअसल अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर तरीके से और तारीखों के इस जाल को समझे तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पिछले साल अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद पहुंचा था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दौरा कश्मीर के पहलगांव में हुए एक भीषण और कायराना आतंकवादी हमले के ठीक कुछ दिनों बाद आयोजित हुआ था, जो पाकिस्तान की टाइमिंग की चालाकी को साफ बयां करता है। अप्रैल में इस प्रतिनिधि मंडल के दौर के बाद मई के महीने में दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर एक गंभीर सैन्य संघर्ष और तनाव की स्थिति भी देखी गई थी, जिसने पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी शातिर चालों को जारी रखते हुए पिछले साल जून के महीने में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी साख बचाने और अमेरिका को पूरी तरह अगर देखा जाए तो अपनी मुट्ठी में रखने के लिए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया, जो सीधे तौर पर ट्रंप के अहंकार को संतुष्ट करने की एक सोची समझी चाल थी। पाकिस्तान के इस चमचागिरी और ट्रंप परिवार के बिजनेस को फायदा पहुंचाने का असर वॉशिंगटन में बहुत जल्द देखने को मिला, जब जून 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के भीतर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बेहद भव्य और विशेष लंच का आयोजन किया। इस लंच ने पूरी दुनिया के राजनयिकों और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, क्योंकि अमेरिकी कूटनीति के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के किसी ऐसे सैन्य प्रमुख का इस स्तर पर स्वागत किया था जो अपने देश का संवैधानिक प्रमुख यानी कि हेड ऑफ स्टेट नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मिले इस अभूतपूर्व और शाही सम्मान के बाद वॉशिंगटन की कूटनीति में पाकिस्तान का पलड़ा अचानक भारी दिखने लगा। ट्रंप ने न केवल सार्वजनिक मंचों से आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहकर नवाजा, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से इस्लामाबाद की भाषा और उसके नैरेटिव को बोलना शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर उस कूटनीतिक रिश्वत का असर था जो पाकिस्तान के क्रिप्टो डील के नाम पर ट्रंप परिवार के वेंचर में पहुंचकर चुकाई गई थी, जिससे अमेरिका का तथाकथित निष्कर्ष चेहरे एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करके चमचागिरी की सारी हदें पार कर दी थी। कैसा नेता जिसने अपने पिछले कार्यकाल में मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक तनाव की स्थिति पैदा कर रखी थी, उसे शांति का मसीहा बताना पाकिस्तान की कूटनीतिक हताशा और चाटुकारिता का सबसे भद्दा उदाहरण था। लेकिन पाकिस्तान जानता था कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद है और उनकी ये पाखंडी दाव पूरी तरह से सटीक और निशाने पर बैठा, यानी कि बिलाल बिन साकिब जैसे सलाहकारों की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में नियुक्ति ये साफ दिखाती है कि पाकिस्तान ने किस तरह कॉर्पोरेट लॉबिंग के जरिए अमेरिकी सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर अपनी पैठ बनाई है। साकिब ने कराची और इस्लामाबाद के जर्नलों के संदेशों को सीधे ट्रंप के करीबियों तक पहुंचाया, जिससे सुनिश्चित हो सके कि भले ही धरातल पर समझौते का कोई काम ना हो, लेकिन वॉशिंगटन की फाइलों में पाकिस्तान की वफादारी के नंबर हमेशा से बने रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही और यहां तक कि अमेरिका की भी ये फितरत रही है। यानी कि कराची के अर्थशास्त्री कोहर्रम हुसैन का ये कहना है कि यह समझौता पहुंच हासिल करने की कीमत चुकाने जैसा था। अमेरिकी साम्राज्यवाद के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन में नीतियां अब इस बात से तय होती हैं कि कौन सा मुल्क वहां के शासकों के पारिवारिक बिजनेस में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। पाकिस्तान जैसे दिवालिया देश नाग इस कमजोरी का अगर देखा जाए तो भाप लिया और इसे बदहाली के बावजूद ट्रंप के क्रिप्टो वेंचर को सफल बनाकर व्हाइट हाउस का वीआईपी पास हासिल कर लिया। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस्लामाबाद को मिली इस पहुंच का सीधा असर भारत और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ रहा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के सीजफायर नैरेटिव की भाषा बोलने लगे और उसके जर्नलों को अपना पसंदीदा बताने लगे तो क्षेत्र में शांति का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अमेरिका की ये व्यावसायिक अंधभक्ति पूरे क्षेत्र को एक नए और अनचाहे तनाव की ओर धकेल सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वॉशिंगटन की होगी। ईरान के साथ चल रहे कूटनीतिक गतिरोध में पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना भी इसी सौतेबाजी का एक हिस्सा है। अमेरिका अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण ईरान के मोर्चे पर सीधे उछलने से डर रहा है और इसके लिए वो एक ऐसा पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है जो खुद अपनी आंतरिक सुरक्षा और अगर देखा जाए तो आतंकवाद से पूरी तरह त्रस्त है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे की तर्ज पर ट्रंप प्रशासन कूटनीति जिम्मेदारियां केवल उन्हीं को सौंप रहा है जिन्हें उनके पारिवारिक बिजनेस का ख्याल रखा है। इस समझौते के 6 महीने बीत जाने के बाद भी लाइसेंस जारी ना होने और कोई वास्तविक लेन देन ना होने साबित करता है कि
यूएससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और पाकिस्तान के बीच हुआ ये एमओयू केवल एक कूटनीतिक मखौटा था। इस मखौटा के पीछे असली मकसद केवल एक ऐसी डील दिखाना था जिसके जरिए जैक विटकॉफ और ट्रंप के बाकी के सलाहकारों को इस्लामाबाद बुलाकर उनके साथ गुप्त राजनीतिक सौदेबाजी की जा सके, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह कामयाब रहा। लेकिन पाकिस्तान का एक क्रिप्टो दाव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नया और खतरनाक ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां कोई भी देश किसी अमीर या ताकतवर मुल्क के शासकों के निजी व्यवसायों में निवेश करके अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक गलतियों पर पर्दा डलवा सकता है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे पारदर्शी लोकतंत्र कहता है, उसकी नाक के नीचे चल रहा एक खेल उसके अपने ही कूटनीतिक पतन की एक दर्दनाक कहानी बयां करता है। लेकिन आखिर में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जनरल आसिम मुनीर के स्वागत की तस्वीरों और जेडी वेंस की ये स्वीकार रोकती इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान ने भले ही अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया हो, लेकिन उसने वॉशिंगटन के शासकों का दिल और उनकी तिजोरियां दोनों जीत ली है। अमेरिका का ये बदला हुआ रवैया मध्य पूर्व के भड़कते ईरान के युद्ध के बीच इस्लामाबाद को एक नया रणनीतिक कवच प्रदान करना, ये कूटनीति के इस सुलगते बाजार में सबसे बड़ा और सनसनीखेज सस्पेंस बना हुआ है। समंदर के इस मोर्चे से लेकर वॉशिंगटन की नालिशान बैठकों तक पाकिस्तान की क्रिप्टो कूटनीति ने यह साफ कर दिया है कि सिद्धांतों की बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं, असली दुनिया तो व्यक्तिगत स्वार्थों और डिजिटल टोकन के मुनाफे के दम पर ही चलती है। अमेरिका और पाकिस्तान का यह नया और अपवित्र गठजोड़ आने वाले दिनों में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में क्या क्या नया बारूद घोलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो न पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।